So, dear student, next topic now, that is displacement reaction. Okay. लास्ट वीडियो मैंने फोटो डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो समझाया, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट. ओके. तो पहले तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है. ओके. इस डिस्प्लेसमेंट वर्ड का जो मतलब है फिज़िक्स में अलग होता है बट केमिस्ट्री में अलग होता है. तो अभी हम केमिस्ट्री में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी और की जगह ऑक्यूपाई कर लेना. ओके. उसको उसकी जगह से हटा के उसकी जगह खुद ऑक्यूपाई कर लेना, मतलब उसको रिप्लेस कर देना. ओके. किसी और की जगह को ऑक्यूपाई करके उसको उसकी जगह से रिप्लेस कर देना, उसको कहते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. तो उसके लिए मैं आपको पहले ये एक्टिविटी समझा देता हूँ. ये एक्टिविटी आप लोग को समझ पड़ जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोग को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो ईजिली समझ पड़ जाएगा. तो देखो इस एक्टिविटी में, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. हमको क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेने. ओके ना. आयरन नेल्स मतलब खिल्लियाँ. ओके. लोहे की खिल्लियाँ, और उनको सैंड पेपर से रब कर देना है, साफ़ कर देना है. ओके. ताकि उस पर जो भी डर्ट वगैरह है वो हट जाएगा. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी. इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फिर सेकंड हमको क्या करना है स्टूडेंट, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. एक टेस्ट ट्यूब पे क्या लिखा होगा ए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब पे लिखा होगा बी. ओके. और दोनों में कितना, हमको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. ओके. तो पहले हमने क्या लिया, 3 आयरन नेल्स, उसको सैंड पेपर से रब करके साफ़ किया, और उसके बाद हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उस पर ए और बी लिख दिया, और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया. ओके. टाई द आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 minutes. कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन. ओके. तो स्टूडेंट अब इस फिगर की तरफ ध्यान से देखो, इस अपैरेटस पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, तो उन 2 में से एक टेस्ट ट्यूब को आप देख सकते हो इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में, ये जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है उसमें इंसर्ट कर दिया, फिट कर दिया. उसी टेस्ट ट्यूब स्टैंड में क्या किया, क्या बोलते हैं, धागा बांध के 3 आयरन नेल्स लिए थे, तो 3 में से 2 आयरन नेल्स को टाई कर दिया था, उस धागे के साथ टाई कर दिया, बांध दिया, और वो 2 आयरन नेल्स को आप देख सकते हो एकदम केयरफुली इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया अंदर पूरा. ओके. ऐसा नहीं कि वो बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है. ओके ना. और आप देख सकते हो वो धागे से बंधे हुए, दे आर टाइड विथ अ थ्रेड. ओके. और इस कंडीशन में हमको 20 मिनट के लिए इस पूरे अपैरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है. अनडिस्टर्ब मतलब टच, मतलब हमने क्या किया, पहले वो टेस्ट ट्यूब को फिट किया जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, 2 थे. ओके. ए और बी. तो हम मान लेते हैं हमने टेस्ट ट्यूब ए को लिया और इसमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फिट कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया, 2 आयरन नेल्स को धागे से बांध के इसके अंदर इमर्स्ड कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और 20 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. ओके. और जो एक आयरन नेल था जिसको इंसर्ट नहीं किया था, इमर्स नहीं किया इसमें, उसको साइड में रख दिया कंपैरिजन के लिए. ओके. नाउ सी, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जैसे 20 मिनट पूरे हो जाए स्टूडेंट, क्या करना है, वो आयरन नेल्स जो है वो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 आयरन नेल्स, उनको बाहर निकाल लेना है. ओके. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, एंड ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड. ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेरिजन करेंगे किसका, आयरन नेल्स का, और उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का. तो देखो इस फिगर की तरफ ध्यान से, सी हियर, एक मिनट. ये अब इसमें देख सकते हो फिगर 1.8 का जो पहला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 2 आयरन नेल दिखाई दे रहे होंगे. तो पहला वाला जो आयरन नेल है स्टूडेंट, वो कौन सा था, वो तीसरा वाला आयरन नेल था जिसको साइड में हमने रख दिया था. और जो दूसरा वाला आपको आयरन नेल दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो आप देख सकते हो उस पर ब्राउन कलर का एक लेयर जम चुका है. तो स्टूडेंट ये ब्राउन कलर का लेयर क्या है,
या ब्राउन कलर का जो लेयर है ना जो उस पर जम चुका है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉपर। आयन नील पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो कॉपर डिपॉजिट होने के कारण अब वो जो आयन नील थे, मतलब जो दो आयन नील जिनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, वो दोनों अब कौन से कलर के हो गए? ब्राउन कलर के। ओके, क्यों? क्योंकि उन पर अब कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ओके, और आप देख सकते हो डिफरेंस, ओरिजिनल आयन नील और ये आयन नील जिस पे कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। ओके, और अब बात करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो देखो स्टूडेंट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, टेस्ट ट्यूब ए, मतलब इन्होंने ए को साइड में रख दिया था और बी को टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनिशियली कौन से कलर का था स्टूडेंट? ब्लूइश कलर का था। बट 20 मिनट तक जब आयन नील को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बी, उसमें भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, तो उसमें 20 मिनट तक जब वो दो आयन नील इमर्ज करके रखा, तो आयन नील को निकालने के बाद आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब बी है, उसका सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर एकदम बदल गया। आप देख सकते हो एकदम वाइट कलर का हो गया। ओके, तो ये दोनों फिनोमिना क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो अब हम उसके बारे में जानते हैं। Why does the iron nil become brownish in color and the blue color of copper solution fade away? Okay, the following chemical reaction take place in this activity. तो देखो केमिकल रिएक्शन की तरफ ध्यान देना स्टूडेंट। Fe मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आयन को किस में डिपॉजिट किया? CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट, एक्वेस यानी लिक्विड फॉर्म में था वो। तो जैसे ही दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, अब ध्यान से सुना, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना। जैसे ही कॉपर सल्फेट और आयन के बीच में स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन हुआ, तो आयन कैसा मेटल है स्टूडेंट? आयन इज अ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। आयन जो है वो कैसा एलिमेंट है स्टूडेंट? वेरी हाई रिएक्टिव एलिमेंट। और कॉपर सल्फेट क्या है? कंपाउंड है। तो उस कॉपर सल्फेट कंपाउंड में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो सबसे कम रिएक्टिव है, वो कौन सा है? कॉपर। इट इज कॉपर। तो आयन ने क्या किया? इस आयन ने ये जो CuSO4 में जो Cu है, मतलब कॉपर, ओके, वो कैसा था? एकदम लीस्ट रिएक्टिव था, सबसे कम रिएक्टिव। तो आयन जो कि एकदम हाईली रिएक्टिव है एलिमेंट, उसने उस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया। समझे? आयन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया और खुद वहां जाके डिपॉजिट हो गया, पेनिट्रेट हो गया। ओके, तो देखो सामने हमको रिएक्शन क्या मिला? FeSO4। आप देख सकते हो CuSO4 के जगह अब Cu हट चुका है और वहां पे क्या आ चुका है? Fe। ओके, यानी Fe ने, दैट इज आयन ने, किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया स्टूडेंट। ओके, तो अब जो नया कंपाउंड बना वो टेस्ट ट्यूब बी में, यानी इसके अंदर। ओके, ये जो टेस्ट ट्यूब बी में आप जो कंपाउंड देख रहे हो, ये कौन सा है स्टूडेंट? दिस इज आयन सल्फेट। अब ये कौन सा कंपाउंड बन चुका है? आयन सल्फेट। तो कॉपर कहाँ गया? तो देखो इधर केमिकल रिएक्शन में आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर जो है वो उस कंपाउंड में से हट के अकेला रह गया। ओके, यानी FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो कॉपर था ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो गया? तो ये कॉपर स्टूडेंट डिपॉजिट हो गया जाके आयन नील पे। ओके, आयन नील पे जाके वो डिपॉजिट हो गया और उसके कारण जो आयन नील था वो कौन से कलर का दिखने लगा? ब्राउन कलर। तो स्टूडेंट इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द हाई रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट displace the less reactive metal or element from its compound। फिर से बोल रहा हूं, in single displacement reaction the high reactive metal will replace or displace the less reactive metal from the compound। such type of reaction is called single displacement reaction। okay, तो इसी तरह से देखो दो और एग्जांपल दिए हुए आप नीचे देख सकते हो, बट उसके पहले हम उसके ऊपर का पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। इन दिस रिएक्शन आयन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, जो कि मैंने आपको समझाया अभी, आयन ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से हटा दिया।
दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों सिंगल? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ स्टूडेंट, ओके। सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ ना कंपाउंड में से, कॉपर, ओके। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अदर एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, तो देखो Zn प्लस CuSO4, यानी अगर मान लो आयन के बदले जिंक लिया होता तो जिंक भी क्या करता? उस कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता। देखो Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4, यानी जिंक ने क्या किया? कॉपर को, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाँ, आयन जितना हाईली रिएक्टिव नहीं है बट कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। तो जिंक जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने कॉपर, ओके, वो जो कंपाउंड है CuSO4, उसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? कॉपर। तो कॉपर को उसमें से रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, ओके। तो क्या बन गया? सामने जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और यहाँ पे भी देख लो स्टूडेंट, Pb, ओके, दैट इज लेड। तो लेड प्लस CuCl2, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। तो इस केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट लेड जो है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से, यानी कॉपर क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो दैट इज लेड क्लोराइड, यानी PbCl2 प्लस Cu। तो देखो इधर, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ओके स्टूडेंट। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, in which the more reactive metal or element will displace the less reactive element from its compound.